इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आकृति हमें दी हुई है। इस प्रश्न में 6 आकृति हैं, यानी कि 6 भाग हैं। सभी भागों में हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले है पहला भाग। पहले भाग में है त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में एक कोण है 50 अंश, दूसरा कोण है 60 अंश और तीसरा कोण है x, जो कि हमें ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, वो होता है 180। तो इन तीनों को जोड़ के हम 180 के बराबर कर देंगे, यानी इसे लिखेंगे, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C बराबर कितना होता है? ये होता है 180। क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के, ये होता है त्रिभुज का निशान और ये होता है कोण का निशान। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, इसलिए 180 के बराबर है। अब हम देखें कोण A। कोण A कितना है? x है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस कोण B। कोण B कितना है? 50 अंश है, तो यहाँ लिखेंगे 50 अंश प्लस कोण C। कोण C कितना है? 60 अंश है, तो यहाँ लिख देंगे 60 अंश बराबर कितना है? 180 अंश है। ये है x, जो कि हमें ज्ञात करना है, प्लस 50 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर है 180 अंश। यानी ये हो जाएगा x बराबर, x हमें ज्ञात करना है तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ, यानी x बराबर ये 110 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 110। यानी कि x बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 70, यानी कि x बराबर 70। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में जो कोण P है ये है 90 अंश का, क्योंकि इस निशान का मतलब होता है 90 अंश, और कोण Q है 30 अंश का। कोण R हमें ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो इसे भी लिखेंगे, यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर किसके होगा? ये हो जाएगा 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ब्रैकेट में इसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, इसलिए 180 के बराबर है। अब कोण P कितना है? कोण P है 90 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 90 अंश प्लस कोण Q है 30 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश प्लस कोण R कितना है? x है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर है 180 के। अब हम 90 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, प्लस में है कोण x बराबर है 180 के। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 180, 120 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो माइनस के हो जाएगा 120, यानी कि x बराबर 180 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 60 अंश, यानी कि x बराबर 60। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है त्रिभुज XYZ, ये त्रिभुज है, तो इसमें जो कोण x है वो है 30 और कोण y है वो है 110, कोण z है x, जो कि हमें ज्ञात करना है, तो इसे भी लिखेंगे, यानी कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होगा? 180। अब कोण x कितना है? कोण x है हमारे पास 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस कोण y कितना है? ये है 110 प्लस कोण z है x, तो यहाँ लिखेंगे x
बराबर हो जाएगा 180 के। अब 30 और 110 इनको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 140, प्लस में है x बराबर है 180 के। अब ये x हमें ज्ञात करना है तो x बराबर 180, 140 को ले जाएंगे दूसरे साइड तो हो जाएगा माइनस के, यानी कि x बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो ये बचेगा 40 अंश, यानी कि x बराबर 40। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसे हम नाम दे दें, यहाँ लिखें a और ये हो जाएगा b और ये है c, यानी कि a b c ये त्रिभुज है। इसमें जो कोण a है वो है x, जो कि हमें ज्ञात करना है। कोण b है 50 अंश और कोण c है वो भी x है, यानी कि कोण a और c दोनों ही ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसे लिखेंगे, यानी कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, इसलिए 180 के बराबर है। और कोण A कितना है x है, तो यहाँ लिखेंगे x, प्लस कोण B कितना है 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50, प्लस कोण C कितना है x है, बराबर है 180 के। अब 1x और 1x अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में है 50 बराबर 180। अब 2x को इधर रखेंगे बराबर 180 है, 50 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 130, यानी कि x बराबर 130 जो सातवें संख्या होती है वो जाती है नीचे, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 1 बचेगा, संख्या होगी 10, 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 65। यहाँ लिख दें x बराबर 65। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर 65। अब देखें इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसे भी हम नाम दे दें, यहाँ लिखें p और ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r। इसमें भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है 180। ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब कोण P कितना है, कोण P x है, Q भी x है और R भी x है, यानी कि तीनों जगह हम रखेंगे x प्लस x बराबर 180। अब 1x 2x 3x अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर में है 180, यानी कि x बराबर 180 जो 3 है वो चला जाएगा बट्टे में नीचे। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकल 3 छिंगे 18, 1 0 कितनी बार कटेगा 60 बार, यानी कि x बराबर कितना आया, x का मान आ गया 60। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब हम देखें इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है ये त्रिभुज है, इसे भी हम नाम दे दें, मान के चलो ये है x और ये है y और ये है z, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, यानी कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना है 180। यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अब कोण x कितना है, यह है 2x, तो यहाँ लिखें 2x प्लस कोण y कितना है, यह है 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस कोण z कितना है, ये भी है x बराबर 180। अब 2x ये 1x ये अगर इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में है 180, 90 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा -90, यानी कि 3x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 90।
यानी कि ये आगे हो जाएगा x बराबर 90 और ये 3 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ कर देंगे 3। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 तिया 9, 1 0 30 बार, यानी कि x बराबर कितना आया, x का मान आ गया 30। यही हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर 30। यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।